नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। मनोविज्ञान में अपना टॉपिक चल रहा था अधिगम, और अधिगम के अंदर हमने सिद्धांत पढ़ लिया था। तो आज अधिगम में एक नया टॉपिक, उसी के अंदर एक नया चीज है, अधिगम वक्र। कौन सा? अधिगम वक्र को देखते हैं आज। आज कौन सा रहेगा? वैसे अपने टॉपिक क्या चल रहा था? अधिगम। अधिगम क्या चल रहा था? अधिगम। ठीक है। अधिगम में आज हम पढ़ेंगे अधिगम वक्र। क्या पढ़ेंगे? अधिगम वक्र को पढ़ते हैं। वैसे अधिगम वक्र होता क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए भी होता क्या है, इसे क्या कहते हैं, इससे होता क्या है, किस चीज के लिए ये है। ये क्रय नहीं है, वक्र है। वक्र, वक्र का मतलब क्या होता है? सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए। वक्र, वक्र का मतलब होता है कि जैसे देखो आप, देखो आपको मैं उदाहरण आप पे ले लेता हूं कि कई बच्चे, कई बच्चे जो शुरू में होते हैं, शुरू में पढ़ाई में क्या होते हैं? अच्छे होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से, ठीक है, जैसे 10वीं में मान लो, आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूं, उसके 90% है। ठीक है। अब वो 12वीं में आता आता हुआ उसके आगे 60%। 12वीं कितने बढ़ गए? 60% बढ़ गए। अब क्या है, जैसे ही उसने इसमें आया, बीए के अंदर, वो लगभग वही इसमें रह गया। अब देखो, अब देखो उसकी सबसे पहले जो 10वीं क्लास थी, उसमें क्या था? उसमें तो वह क्या था? बच्चा पढ़ने में होशियार था, पढ़ने में होशियार था। गति कैसी थी? अब गति की बात करें, गति कैसी सी, गति क्या थी पढ़ने की? तीव्र थी। पर आगे चलकर क्या हो गई? धीमी हो गई। आगे चलकर वो क्या हो गया? धीमी हो गया। शुरू में तो क्या था? अच्छा था पढ़ाई में, गति कैसी थी? तीव्र थी। पर आगे चलकर उसकी गति क्या होगी? धीमी होगी। एक तो हम वक्र में ये चीज पढ़ेंगे, एक तो इस प्रकार का अधिगम पढ़ेंगे, इस प्रकार के बच्चों के बारे में पढ़ेंगे। एक क्या होते हैं, जैसे 10वीं में ले लेता हूं, 10वीं, 10वीं उम्र पढ़ के बने 55 से 60 के बीच में। ठीक है। 12वीं में वो पहुंच गया 70 के लगभग, और बीए में लगभग 75 से 80 के बीच में रह गया। ठीक है। ये जो गति देखो, ये गति पहले क्या थी? धीमी। पर बाद में क्या हो गई? गति तेज हो गई। कैसी हो गई? तेज हो गई। हो गई ना? सीखने का, यही सीखने का तरीका है, कहने का मतलब भी सीखा आपने, आप किस प्रकार सीख रहे हो, शुरू में आप कैसे सीख रहे हो, बाद में आप कैसे सीख रहे हो, इन चीजों में अंतर होता है। क्योंकि सीखने की गति समान नहीं होती है, ये ध्यान रखना आप। सीखने की गति समान नहीं होती है। सीखने की जो गति होती है ना, वो कभी भी समान नहीं होती है। क्या नहीं होती है? गति समान नहीं होती है। सबसे बड़ा कारण यही है, गति कभी भी समान नहीं होती है। अब देखते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं, इसमें क्या आता है। फिर अपने इन चीजों के बारे में ही अध्ययन करेंगे, किस प्रकार है, इसे क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को जो कहते हैं, कई बार शुरू से लेकर एंड तक में धीमी हो जाती है। कई बार शुरू में बच्चा धीमा होता है, आगे चलकर क्या हो जाता है, जैसे जैसे विकास करता है तो उसकी गति क्या हो जाती है? तीव्र हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहती है? अधिगम वक्र कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अधिगम वक्र कहते हैं।
अधिगम वक्र कि व्यक्ति की सीखने की गति हर समय एक समान नहीं रहती। ये बात बता कि व्यक्ति की सीखने की जो गति है, अपने सबसे पहले क्या लिखेंगे कि व्यक्ति की जो गति है, सीखने की गति हमेशा समान नहीं रहती। हर समय समान नहीं रहती है। ठीक है, कि व्यक्ति की सीखने की जो गति है वो हर समय क्या नहीं रहती है, समान नहीं रहती है। सीखने की गति हर समय अंतर पाया जाता है। क्या है कि सीखने की जो गति है, आगे क्या लिखोगे, सीखने की गति में सीखने की जो गति है उसमें क्या पाया जाएगा, हर समय अंतर पाया जाता है। हर समय अंतर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हर समय अंतर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हर समय अंतर पाया जाता है। कभी तो उसकी गति तेज हो जाती है और कभी गति उसकी क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। क्या कहना चाहता है कि कभी तो उसकी गति कि कभी तो उसकी गति तेज हो जाती है, और कभी मंद हो जाती है। क्या हो जाती है, कभी उसकी गति जो है वो मंद हो जाती है। देखो कि व्यक्ति की सीखने की गति हर समय क्या नहीं रहती है, समान नहीं रहती है। कि व्यक्ति की सीखने की जो गति है वो हर समय एक जैसी नहीं रहती है। तो कभी तो क्या होगी, गति में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। हर समय क्या पाया जाएगा, सीखने में अंतर पाया जाता है। सीखने की गति हर समय क्या नहीं होती है, समान नहीं होती है। ये कौन बताता है, अधिगम वक्र बताता है। कभी तो उसकी गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, और कभी उसकी गति क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। कभी उसकी गति क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। कभी तो उसकी गति क्या है, तेज हो जाती है, और कभी उसकी गति क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। सबसे पहले इस चीज के बारे में देखेंगे। बात समझ में आई। अब देखो इसके बारे में कि कभी तो उसकी गति तेज और कभी उसकी गति क्या हो जाती है, मंद होती है। इस प्रकार सीखने की जो गति है, अब लिखते हैं आगे, इस प्रकार की गति को जो इस प्रकार की जो गति है, उसे उसे उस दर को रेखा के माध्यम से या ग्राफ के माध्यम से। अब इस प्रकार की जो गति है, चाहे वो तेज और मंद, अगर अपने क्या है, कोई रेखा के माध्यम से, किसके माध्यम से, रेखा के माध्यम से या ग्राफ के माध्यम से, किसके माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से, चाहे तो वो रेखा के माध्यम से हो या ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित
किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अगर तो उसे क्या कहते हैं? अधिगम वक्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अधिगम वक्र कहते हैं। देखो, व्यक्ति के सीखने की गति क्या नहीं होती है? एक जैसी नहीं होती है। कभी तो उसमें तेज आएगी, कभी मंद होती है। अगर उस प्रकार की गति को हम कोई रेखा या ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अधिगम वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम वक्र कहते हैं। बात समझ में आई? अब आप ज्यादा नहीं तो इतना ध्यान रख लो, कभी तो इतना ध्यान रख लेना, किसी की नहीं गति हमेशा समान नहीं होती है, कभी मंद और कभी तेज। और उसे ग्राफ या किसी रेखा या ग्राफ के माध्यम से उसे प्रदर्शित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अधिगम वक्र कहते हैं। अब देखते हैं आगे। अब देखो इसमें आगे कि अलग अलग इसमें विद्वानों ने क्या कहा, इसके बाद में बने चार्ल्स स्किनर के अनुसार। स्किनर क्या कहते हैं इसके बारे में? चार्ल्स स्किनर ये क्या कहते हैं? देखो, चार्ल्स स्किनर क्या कहते हैं अधिगम वक्र कि अधिगम वक्र किसी दी हुई क्रिया की उन्नति या अवनति का ब्यौरा कागज पर वितरण किया जाता है। कि अधिगम अधिगम का जो वक्र है, अधिगम का कोई वक्र है, वो किसी दी हुई क्रिया में कि अधिगम का वक्र, अधिगम का वक्र कि अधिगम का वक्र किसी दी हुई वक्र किसी दी हुई किसी दी हुई किसी दी हुई क्रिया में किसी क्रिया में दी हुई उन्नति या अवनति का ब्यौरा, उन्नति या अवनति का ब्यौरा का क्या ब्यौरा, अवनति का क्या दिया जाएगा? ब्यौरा दिया जाए। अवनति या अवनति का क्या ब्यौरा कागज पर, किस पे दिया जाए? कागज पर दिया जाता है। किस पे दिया जाए? कागज पर वितरण हो, कागज पर वितरण हो। ठीक है, कि अधिगम वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति या अवनति का ब्यौरा कागज पर वितरण हो। किस पे हो? कागज पर वितरण है, कागज पर वितरण है, कागज पर वितरण है। बात समझे? अरे, गेटस या अन्य के अनुसार, गेटस क्या कहते हैं इसके बारे में? गेटस या अन्य, देखो गेटस मोदी इसके बारे में क्या कहते हैं? गेटस मोदी ये कहते हैं कि अधिगम वक्र सीखने की क्रिया में होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करे। कि अधिगम अधिगम का वक्र, अधिगम का वक्र कि अधिगम का जो वक्र है सीखने की क्रिया से, सीखने की क्रिया से, किससे? सीखने की
क्रिया से, किसे? सीखने की क्रिया से होने वाली क्या? होने वाली गति या प्रगति को, गति या प्रगति को व्यक्त करे। क्या करे? व्यक्त करता है या व्यक्त करे कि अधिगम का वक्र सीखने की क्रिया से होने वाली गति या प्रगति को क्या करे? व्यक्त करता है या करे। तो उसे क्या कहा गया? अधिगम वक्र कहा गया। ये किसने कहा? ग्रेटस मोदिया ने कहा था कि अधिगम वक्र किसी दी हुई क्रिया की उन्नति या अवनति, क्या चाहे तो उन्नति मान लो या अवनति का ब्यौरा कागज पर दिया जाता है। किस पे दिया जाता है? कागज पर वितरण दिया जाता है। और गेटस ने क्या कहा कि अधिगम का वक्र सीखने की क्रिया से होने वाली गति या प्रगति को व्यक्त करे, उसे क्या कहते हैं? अधिगम वक्र कहते हैं। बात समझ में? अब देखते हैं आगे। गति प्रगति का मतलब यही है, कभी तेज और कभी धीमा। अब देखते हैं आगे। अब आगे देखो आप, इसमें क्या है कि सीखने की जो गति है वो कभी तो देखो कम हो जाती है, कभी धीमी हो जाती है, कभी, क्योंकि गति एक समान कभी भी नहीं रहती है। यह बात अपनी कर चुके हैं कि सीखने की गति में प्रगति या अवनति को दिखाने वाले वक्र को शिक्षण वक्र अधिगम कहते हैं। कि सीखने की क्या है? कि सीखने की प्रगति या अवनति, प्रगति या अवनति को दिखाने वाला वक्र, अवनति को दिखाने वाला वक्र कि सीखने की प्रगति या अवनति को दिखाने वाला वक्र को शिक्षण किसकी बात करेंगे? शिक्षण वक्र या अधिगम वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम वक्र कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अधिगम वक्र के प्रकार कितने होते हैं। अधिगम वक्र 4 प्रकार के होते हैं। अधिगम वक्र 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अधिगम वक्र कितने? चारों के बताऊंगा। सबसे पहला है धनात्मक वक्र। धनात्मक वक्र। अगर बात करें 2 नंबर की, ऋणात्मक अधिगम वक्र लिख देता हूं। ठीक है, वक्र। ठीक है। तीसरा अगर मानू समान रेखीय, समान रेखीय वक्र। ठीक है। और लास्ट
4 नंबर है एस प्रकार का, एस आकृति, एस आकारी वक्र। ठीक है, ये 4 है। तो देखो कि सीखने की प्रगति या अवनति को दिखाने वाला वक्र क्या कहलाता है? अधिगम वक्र या शिक्षण वक्र कहलाता है। अधिगम वक्र 4 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, समान रेखीय और एस आकारी। ये क्या होते हैं? वक्र होते हैं। अब इनके बारे में अपनी क्या करेंगे चर्चा। तो एक बार और बताता हूं, धनात्मक, ऋणात्मक, समान रेखीय और एस आकारीय वक्र होते हैं। अब सबसे पहले अपने किसके बारे में बात करेंगे? धनात्मक अधिगम वक्र के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में चर्चा करेंगे? धनात्मक अधिगम वक्र के बारे में चर्चा करते हैं। पहला है धनात्मक अधिगम वक्र। पहला कौन सा बताओ? धनात्मक अधिगम वक्र। धनात्मक अधिगम वक्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसे नतोदर वक्र भी कहते हैं, इसका ध्यान रखना विशेष रूप से। नतोदर वक्र क्या कहते हैं? नतोदर वक्र भी कहते हैं। इस अधिगम में के दर प्रारंभ में तो क्या होती है? धीमी होती है। कि इस अधिगम में, लिख लो इसमें, इस अधिगम में, इस अधिगम वक्र में कि इस अधिगम वक्र में, ठीक है, इस अधिगम वक्र में अधिगम की दर, अधिगम की दर, अधिगम की दर प्रारंभ में, इसके बारे में बात करें कि प्रारंभ में तो क्या होगी बताओ? धीमी होती है। इसमें धीमी होती है। क्या होती है? प्रारंभ में तो क्या होती है? धीमी होती है, धीमी, और बाद में तीव्र हो जाती है, और बाद में तीव्र हो जाती है। क्या हो जाती है? बाद में तीव्र हो जाती है। धनात्मक अधिगम वक्र क्या है? धनात्मक अधिगम वक्र की, धनात्मक अधिगम वक्र किसकी बात करें? धनात्मक अधिगम जो वक्र है, धनात्मक अधिगम जो वक्र है वो सकारात्मक गति वक्र भी कहा जाता है। धनात्मक अधिगम वक्र को सकारात्मक अधिगम वक्र, ठीक है, सकारात्मक अधिगम वक्र, वर्धमान शिक्षण वक्र भी कहते हैं। इसका ध्यान रखना। शिक्षण अधिगम वक्र भी कहते हैं। अधिगम वक्र कहते हैं। कहने का मेरा मतलब क्या है? इसमें देखो, धनात्मक वक्र क्या है? इसे नतोदर वक्र भी कहते हैं। सबसे पहले ध्यान वो रखना, वो प्रश्न पूछा जा चुका है कि धनात्मक वक्र को कौन सा उपनाम से जाना जाता है? धनात्मक अधिगम वक्र को किस उपनाम से जाना जाता है? ये प्रश्न आ चुका है। नतोदर वक्र कहा जाता है। ध्यान रखना उस चीज का, पहला ही प्रश्न आ सकता है ये आपको। धनात्मक वक्र को क्या कहते हैं? नतोदर। या नतोदर वक्र को क्या कहते हैं?
धनात्मक क्या कहते हैं, ऋणात्मक कहते हैं, समान रेखी कहते हैं, ऐसा कार्य कहते हैं। नतोद्र वक्र कौन सा होता है, धनात्मक वक्र होता है। कि इसमें शुरू में जो गति होती है वो धीमी होती है और बाद में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे इसका चित्र बना लेते हैं, इसका ऐसे करके ऐसे बनाओगे तो ये बनेगा। देखो शुरू में तो क्या होगी, धीमी, शुरू में क्या हुई, धीमी, और बाद में आगे क्या हो जाती है, तो ये ग्राफ किसका बना होगा, अगर ऐसा आपको ग्राफ देख के भी पूछ लिया जाए तो ये कौन सा होगा, धनात्मक, धनात्मक अधिगम वक्र का होगा। ठीक है, ये किसका होगा, कि धनात्मक अधिगम वक्र का होता है। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रख लेना, बात समझ में। अब बात कर लेते हैं एक उदाहरण के बाद। इसमें क्या होगी कि पहले गति क्या होती है, धीमी, और बाद में गति क्या हो जाती है, तेज या तीव्र हो जाती है। पहले गति कैसी रहती है, धीमी, और बाद में क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। ऐसे अधिगम वक्र को कौन सा वक्र कहेंगे, धनात्मक अधिगम वक्र कहते हैं। अब अपने एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। अब आगे देखो, इसमें उदाहरण देखते हैं, इसमें धनात्मक अधिगम का उदाहरण देखते हैं। जैसे किसी शिक्षार्थी कोई कठिन पाठ सीखने के लिए या कठिन समस्या का समाधान करने के लिए कहा जाता है। कि कोई भी बच्चा है, कोई भी बच्चा है कठिन पाठ सीखने के लिए, या कठिन कोई समस्या आ गई बच्चे को, ठीक है, उसे सीखने के लिए कहा जाता है। तो पाठ कठिन होने के प्रारंभ में सीखने की गति क्या होगी, कि मैं लिखा देता हूं कि बालक को कठिन पाठ करने के लिए, कि बालक को कठिन पाठ सीखने, कैसा पाठ सीखना, कठिन पाठ सीखने, कठिन पाठ सीखने में, या कोई कठिन पाठ सीखना या कठिन समस्या का समाधान करने के लिए पाठ सीखने, या कोई समस्या समाधान समस्या समाधान की बात कर लो, करने के लिए कहा जाता है, करने के लिए कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कि कोई कठिन पाठ सीखना है या कोई समस्या समाधान करने के लिए कहा जाता है। तो पाठ कठिन होने में प्रारंभिक गति क्या होती है, धीमी होती है। कि कठिन पाठ सीखने के लिए, कठिन पाठ, कठिन पाठ सीखने में प्रारंभ में, सीखने में प्रारंभ में गति क्या होती है, धीमी होती है, गति धीमी होती है। तो शुरू में गति कैसी होगी, आप ही समझदार हो, गति धीमी, पर अभ्यास के द्वारा, अब क्या है कि अभ्यास के द्वारा गति तीव्र हो जाती है। अभ्यास के द्वारा गति क्या कर ली जाती है, गति तीव्र हो जाती है। गति क्या हो जाएगी, तीव्र हो जाती है। गति क्या हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। कि बालक को कठिन पाठ सीखने में कोई समस्या का समाधान करने के लिए कहा जाता है।
कि या तो बालक को कठिन पाठ सीखना हो या कोई समस्या का समाधान करने के लिए कहा जाता है, तो कठिन पाठ सीखने का प्रारंभ में तो गति क्या होगी, धीमी, पर वो बार बार उसका क्या करेगा, अभ्यास करेगा, तो उसकी गति कैसी हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। तो उसमें कौन सा अधिगम, कौन सा वक्र है, धनात्मक वक्र है। कैसा वक्र है, अधिगम का कौन सा वक्र होगा, धनात्मक वक्र होता। इसी प्रकार टाइपिंग का उदाहरण ले लो, फिर टाइपिंग, जब आप बच्चा टाइपिंग करना सीखता है तो प्रारंभ में तो गति धीमी होती है, पर उसका बार बार क्या करता है, अभ्यास करता है, तो उसकी गति क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। तो ऐसे उदाहरण जिनकी प्रारंभ में तो गति कैसी हो, धीमी हो, और बाद में किसी भी कारण उसकी गति में क्या आ जाती है, तीव्रता आ जाती है, उसमें कौन सा वक्र होगा, धनात्मक अधिगम वक्र होता है। कौन सा, धनात्मक अधिगम वक्र, ये वक्र होता है। ठीक है, एक दूसरा उदाहरण लिखना चाहते हो, टाइपिंग लिख लेना। क्या है, टाइपिंग। टाइपिंग सीखते समय प्रारंभ में गति क्या होगी, प्रारंभ में गति धीमी होती है, धीमी होती है। प्रारंभ में गति कैसी होती है, धीमी होती है। प्रारंभ में गति कैसी होगी, धीमी, और अभ्यास से क्या हो जाती है, अभ्यास से, और अभ्यास से गति क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। गति क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। क्या हो जाती है, टाइपिंग सीखते समय प्रारंभ में गति धीमी रहती है, और अभ्यास से क्या कर दी जाती है, गति क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। ये दोनों उदाहरण किसके थे, धनात्मक अधिगम वक्र के उदाहरण थे। अब बात कर लेते हैं किसकी, दूसरे प्रकार की, ऋणात्मक। इसका उल्टा, प्रारंभ में तो गति क्या होगी, हाई लेवल की होगी, पर बाद में स्लो हो जाती है। उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब दूसरे वक्र के बारे में चर्चा करते हैं। अब देखो, अगला है ऋणात्मक अधिगम वक्र। ऋणात्मक अधिगम वक्र, ऋणात्मक अधिगम वक्र। ऋणात्मक अधिगम वक्र में क्या होता है कि इस अधिगम वक्र में, जिसमें अधिगम प्रारंभ में तो क्या होती है, तीव्र होती है, इस अधिगम प्रक्रिया में, इस अधिगम प्रक्रिया में कि क्या कहते हैं कि इस अधिगम प्रक्रिया में, इस अधिगम प्रक्रिया में प्रारंभ में अधिगम दर प्रक्रिया में, प्रारंभ में अधिगम वक्र की दर, अधिगम वक्र की जो दर है वो क्या होती है, वक्र, प्रारंभ में अधिगम वक्र की दर तीव्र होती है, तीव्र होती है। कैसी होती है, तीव्र होती है, पर बाद में धीमी पड़ जाती है, बाद में धीमी, धीमी हो जाती है, धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। कि प्रारंभ में तो गति क्या होती है,
तीव्र होती है और बाद में उसकी गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक कहते हैं, ऋणात्मक अधिगम वक्र कहते हैं, अधिगम वक्र क्या कहते हैं, अधिगम वक्र कहते हैं। इसे उन्नति भी कहते हैं, उन्नति, उन्नति क्या कहते हैं, उन्नति, उन्नतोदर कहते हैं, उन्नतोदर, उन्नति नहीं, उन्नतोदर वक्र, इसका ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। ऋणात्मक अधिगम वक्र कहते हैं, ठीक है, जिसकी प्रारंभ में तो गति क्या होती है, तीव्र होती है और बाद में उसकी गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कैसा है, नकारात्मक गति वक्र है। इसे क्या कहते हैं, नकारात्मक अधिगम वक्र, अधिगम वक्र क्या कहते हैं, नकारात्मक अधिगम वक्र कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब क्या है कि कभी कभी जैसे थकान है, अछाई है आदि कारणों से, इसमें क्या होता है कि ये अधिगम में क्या होता है कि कई बार इसके कारण क्या हो जाता है कि कभी तो क्या होता है उसकी थकान है, अनिच्छा है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, एक तो थकान होती है और एक सबसे बड़ा कारण होता है अनिच्छा। ध्यान रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है, अनिच्छा या थकान से कौन सा अधिगम वक्र बनता है, कौन सा बनेगा, ऋणात्मक अधिगम वक्र बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे इसका उदाहरण की बात करूं, चलो मैं यहां पे बना देता हूं। अब देखो शुरू में तो क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा और फिर ये नीचे आएगा। ये क्या है, शुरू में तो तीव्र था और बाद में क्या हो गया, धीमा पड़ गया, धीमी हो गई। तो ये कैसा वक्र हो गया, ऋणात्मक अधिगम वक्र हो गया। कैसा वक्र हो गया, ऋणात्मक अधिगम वक्र हो जाता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या था कि इस ऋणात्मक अधिगम, मैं उदाहरण लिखाऊं तो देखो, बच्चे के पहली प्रथम कक्षा में द्वितीय तृतीय में अच्छे अंक आए, अच्छे अंक आए, लेकिन कक्षा 8 में 50% अंक आते हैं। देखो प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय में वो 6 अंक लेके आता है, पर यहाँ नॉर्मल इसकी गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। यहाँ मान लो आपकी 80% है और यहाँ पे उसकी गति क्या रहेगी, 8वीं कक्षा में 50% की रह जाती है। तो ये किस प्रकार का वक्र बनाएगा, ऋणात्मक अधिगम वक्र बनाता है। कैसा वक्र बनाएगा, ऋणात्मक अधिगम वक्र बनाता है। शुरू में तो गति क्या होती है, अच्छी होती है, तेज होती है, पर बाद में उसकी क्या गति हो जाती है, धीमी हो जाती है। इस प्रकार के वक्र को क्या कहते हैं, ऋणात्मक अधिगम वक्र कहते हैं। कैसा वक्र कहते हैं, ऋणात्मक अधिगम वक्र कहते हैं। इसके 4 प्रकार थे, उसकी परिभाषा बता दी। ये काम किस प्रकार करता है, इसे कागज पर दर्शाया जाता है, इसका मैप या ग्राफ में जो दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसके बारे में चर्चा की। 4 बताए थे, जिसमें अपने आज 2 कर लिए हैं, ऋणात्मक और धनात्मक। ये दोनों अपोजिट है दूसरे। धनात्मक में पहले गति धीमी होती है, बाद में तेज होती है। इसमें पहले तेज और बाद में क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो ये क्या था, आपका अधिगम वक्र था। तो अधिगम वक्र में आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।